एस राजामौली की फिल्म बाहुबली द एपिक सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। इस फिल्म को 10 साल पूरे होने की खुशी में जारी किया गया है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। जो लोग पिछली बार इसे थिएटर में नहीं देख पाए थे, अब मेकर्स ने उन्हें इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने का दूसरा मौका दिया है। तो चलिए जानते हैं कि यह फिल्म उस फिल्म से कितनी अलग है और इसमें क्या नया है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम के आगे कालजयी या एपिक शब्द अपने आप ही जुड़ जाता है, और एस राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी उनमें से एक है। 2015 में जब बाहुबली द बिगिनिंग आई थी, तब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक नया नज़रिया था कि देसी कहानियों को भी हॉलीवुड लेवल की भव्यता के साथ पर्दे पर उतारा जा सकता है। 10 साल पूरे हुए और इस फिल्म के मेकर्स ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। दोनों पार्ट्स द बिगिनिंग और द कंक्लूजन को मिलाकर री एडिट करके एक सिंगल फिल्म बना दी गई है, बाहुबली द एपिक। ये एक ऐसा जुगाड़ है जो सिर्फ राजामौली के दिमाग से ही निकल सकता है। सोचिए, जिस सवाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा के जवाब के लिए देश ने 2 साल का इंतज़ार किया, उसे अब आप सिर्फ एक इंटरवल के बाद जान सकते हैं। जब फिल्म का पोस्टर फिर एक बार देखा तभी रोंगटे खड़े हो गए थे। यकीन मानिए, इसे देखते हुए भी यही महसूस होता है, और इसके पीछे का कारण जानना तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना होगा। राजामौली ने दोनों फिल्मों को एक एक करने का फैसला तो गजब का लिया, लेकिन इस चक्कर में फिल्म की लंबाई कम नहीं हुई। री एडिटिंग के बावजूद इसकी टोटल रन टाइम 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 45 मिनट के आसपास है। अगर आप इंटरवल का टाइम भी जोड़ ले तो थिएटर में आपको 4 घंटे की सीट बेल्ट कसनी पड़ेगी। इसे फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक महागाथा कह सकते हैं। फिल्म की कहानी तो हम सभी को पता ही है, तो चलिए सीधे फिल्म पर बात करते हैं। फिल्म को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए मेकर्स ने बिगिनिंग वाले हिस्से में कई सीन्स पर कैंची चलाई है। ये एडिटिंग इतनी क्रिप्स है कि कई जगह तो फील होता है कि कहानी दौड़ रही है, खासकर पहले हाफ में, लेकिन इससे कुछ पीछे छूट रहा है, ये वाली फीलिंग नहीं आती। शिवुडू और अवंतिका का जो रोमांस पहले एक बड़ा हिस्सा लेता था, उसे अब लगभग किनारे कर दिया गया है। तमन्ना के फैंस शायद थोड़ा निराश हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लव स्टोरी को एक वॉइस ओवर के जरिए निपटा दिया है। मानो मेकर्स ने कहा हो, चलो भाई बहुत हुआ एक वीक्स, अब सीधे माहिष्मती का राज देखेंगे। दूसरे हाफ में जो कंक्लूजन वाला हिस्सा है, वहाँ भी कट्स लगे हुए हैं ताकि कहानी तेज़ी से अपने क्लाइमेक्स तक पहुँचे, लेकिन एडिटिंग के इस सर्जिकल स्ट्राइक का फ़ायदा ये हुआ कि फिल्म में कहीं भी अनचाहा फैलाव महसूस नहीं होता। पूरी कहानी बिना ब्रेक लिए एक ही धुन में आगे बढ़ती है, और यही इसे एक एपिक वाला फील देता है। इस फिल्म की असली जीत इसकी भव्यता है। 10 साल बाद भी जब आप माहिष्मती की दुनिया बड़े पर्दे पर देखते हैं, तो देखकर आप दंग रह जाते हैं। राजामौली का विजन, उनका स्केल और जिस तरह से उन्होंने कल्पना को हकीकत में उतारा है, वो आज भी भारतीय सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क है। उदाहरण के तौर पर वो सीन याद कीजिए जब प्रभास यानी अमरेंद्र बाहुबली दहाड़ता है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। यकीन मानिए, 10 साल बाद भी थिएटर में वही माहौल बनता है, सीटियाँ बजती है, लोग चिल्लाते हैं, और जब राजमाता शिवगामी बच्चे को हाथ में उठाकर कहती है कि महेंद्र बाहुबली, या फिर अपने पति को हाथ दिखाकर उनका कहना मेरा वचन ही शासन है, वो सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। रम्या कृष्णन ने इस किरदार में जो टोसन और पावर भरी थी, वो सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। वीएफएक्स की बात करें तो 2015-17 में जो काम हुआ था, वो आज भी कई बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देता है। हाथी, झरने, किले और जंग के मैदान, ये सब इतने ज़बरदस्त दिखते हैं कि एक पल को लगता ही नहीं है कि आप कोई री रिलीज फिल्म देख रहे हैं। इसे री मास्टर भी किया गया है, तो विजुअल्स की क्वालिटी और भी शार्प हो गई है।
प्रभास ने इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि उन्होंने बाहुबली को एक इमोशन बना दिया है। इस किरदार की सादगी, उनका न्याय के प्रति समर्पण और युद्ध के मैदान में उनका रौद्र रूप सीधे दिल में बस जाता है। अमरेंद्र और महेंद्र दोनों ही किरदारों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। रम्या कृष्णन ने निभाया हुआ शिवगामी देवी का किरदार इस महाकथा की जो है वो रूह है। राणा दग्गुबाती के भल्लाल देव को हम कभी नहीं भूल सकते। अगर हीरो ज़बरदस्त है तो विलेन भी टक्कर का होना चाहिए। राणा दग्गुबाती ने भल्लाल देव की ईर्ष्या और नफरत को जिस तरह से पर्दे पर उतारा है वो कमाल है। बाहुबली और भल्लाल देव की दुश्मनी को एक साथ बिना ब्रेक के देखना एक अलग ही मजा देता है। अनुष्का शेट्टी की देवसेना, उनका रॉयल एटीट्यूड, उनका हिम्मत और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का उनका तेवर इस फिल्म की जान है। एम कीरावानी का संगीत इस फिल्म की धड़कन है। बैकग्राउंड स्कोर इतना पावरफुल है कि जब पर्दे पर तलवार टकराती है तो आपको भी वो जोर महसूस होता है। हाँ, एडिटिंग के चक्कर में फिल्म के ज़्यादातर गाने हटा दिए गए हैं जो शायद कुछ संगीत प्रेमियों को अखरे, लेकिन फिल्म के फ्लो को बनाए रखने के लिए ये फैसला ज़रूरी था। अब सवाल ये आता है कि बाहुबली द एपिक देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो बाहुबली द एपिक सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का वो गौरवशाली अध्याय है जिसने हमें सिखाया कि सपना बड़ा होना चाहिए। अगर आपने पहले ये फिल्में नहीं देखी तो आप किस दुनिया में थे भाई। तो ये आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। आपको बिना इंतज़ार किए पूरी कहानी एक ही बार में पता चल जाएगी। और अगर आप बाहुबली के ओजी फैंस हैं तो बड़े पर्दे पर महिष्मती का जादू फिर से देखना, अमरेंद्र बाहुबली के लिए तालियां बजाना और शिवगामी के लिए खड़े होना, ये एक ऐसा फील है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। बस याद रखिएगा, चाय, कॉफ़ी और पॉपकॉर्न का बड़ा वाला डिब्बा लेकर जाइएगा क्योंकि ये सवारी लंबी है लेकिन मज़ेदार है।